सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में वर्तमान में कौन क्या है, मई 2023 तक अपडेटेड। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जो हैं ये परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, ये है फोटो अजीत कुमार मोहंती जी की। मैंने आपको बताया परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में। इसका गठन हुआ था 3 अगस्त 1948 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे नीति आयोग की हुई है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, MV सुचेंद्र कुमार। MV सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की बात हुई है। 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, जिसे कि हम एसोचैम बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अजय सिंह। अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। एसोचैम की बात कर लेते हैं, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1920 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए माधव राव। ए माधव राव BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD बने हैं। BDL का फुल फॉर्म इंग्लिश में था भारत डायनामिक्स लिमिटेड। स्थापना 1970 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिल चौहान भारत के नए CDS बने हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के जो पहले CDS थे वो जनरल विपिन रावत थे और ये दूसरे नंबर के CDS बने हैं भारत के। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की दूसरी महिला महानिदेशक बनी हैं। SSB स्टैंड्स फॉर सशस्त्र सीमा बल। 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समीर V कामत। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की बात हुई है। 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच सेबी की अध्यक्ष हैं और ये पहली महिला अध्यक्ष भी हैं सेबी की। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। RBI स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर और MD पात्रा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ये आपको याद रखना है। 15वीं नंबर की ये राष्ट्रपति बनी हैं। ओडिशा राज्य की हैं और संथाल जनजाति से इनका संबंध है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कि हम इसरो बोलते हैं के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। यह है फोटो फ्रेंड्स इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ की। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। अब भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसरो के मुख्यालय की, बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है वो मुझे आप जरूर बताना। मैं आपके लिए मैराथन वीडियो लेकर आऊँगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय वायुसेना की बात करते हैं, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय मुंबई में है। सचिव हैं बीसीसीआई के जय शाह, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनिकेत सुनील तलाटी आईसीएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। आईसीएआई की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन को। भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं और ये 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं भारत के। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटी उषा जो कि एथलीट हैं। आईओए की बात कर लेते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। 1927 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया की बात कर लेते हैं, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, 24वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुब्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुजाय लाल थाउसेन बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। फ्रेंड्स ये है फोटो अजीत डोभाल जी की। एनएसए का जो गठन हुआ था 1998 में हुआ था। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार और ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं भारत के। किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव चौधरी। बीआरओ की बात हुई है, स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कलिकेश नारायण सिंह। एनआरएआई की बात कर लेते हैं,
17 अप्रैल 1951 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंकज सिंह। CFI की स्थापना 1946 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण सिन्हा। NTRO की बात हुई है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है, 2004 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि NSCS के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संदीप सिंह। NSCS का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, गठन हुआ था 19 नवंबर 1998 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, दीपक मोहंती। अगर हम बात करें PFRDA की, 23 अगस्त 2003 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, SS दुबे। CGA का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, 28वें नंबर के CGA बने हैं SS दुबे जी। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। भारतीय रेलवे की बात हुई है, 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वहीं बात करें RPFS के महानिदेशक, वो हैं संजय चंद्र। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शैलेश पाठक। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमनप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघना अहलावत। TTFI की बात कर लेते हैं, 1926 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, महासचिव हैं अरुण कुमार बनर्जी। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण गोयल। बात फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हुई है, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संतोष कुमार यादव। NHAI की बात हुई है, 1988 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रवीण शर्मा। NHA की बात कर लेते हैं, 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रम देव दत्त। DGCA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी।